दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी में। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। आज हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी है एक दिव्यांग राजा की। वह राजा जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी। सब लोग खुश थे, सब लोग भगवान को धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा आपने हमारी जिंदगी में भेजे हैं, जो अपनी प्रजा का बहुत सही से ख्याल रखते हैं। उनके समय में कोई भी दुखी नहीं था, सब खुशी से रहते थे। उनका राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और उसका एक पैर भी नहीं था, लेकिन राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। उसको इसका कोई दुख नहीं था कि उसकी एक आंख और एक पैर नहीं है। राजा खुश था कि उसकी प्रजा खुश है। राजा का जो कार्य था वह पूरी रुचि से कर रहा था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था और वहां पर लगी हुई पेंटिंग्स को देख रहा था। वो जो शानदार पेंटिंग्स थी वो उसके पूर्वजों की थी, जिसमें उसके पिताजी की पेंटिंग, उनके दादाजी की पेंटिंग, दादा के दादा के पेंटिंग थी। राजा घूमते घूमते उन पेंटिंग्स को निहारते हुए सोच रहा था कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का धन्यवाद है कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे। वह बहुत गर्व महसूस कर रहा था। वह सब पेंटिंग्स देखकर, उन सबको देखते हुए जब उसने आखिरी पेंटिंग को देखा तो वह पेंटिंग खाली थी। वह उस खाली जगह को देखकर चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वह उसकी लगेगी। इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मरने वाला या मर जाएगा। मरना तो सबको है, पर उसको चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी बनेगी, क्योंकि उसकी एक आंख नहीं है और न ही उसका एक पैर है। तो वह पेंटिंग इन सब में कैसे लगेगी? और आने वाले समय में जब उसके वंश के राजा इसको देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वह इन सब को देखने के बाद जब मेरी तस्वीर देखेंगे तो क्या कहेंगे? यहाँ इतनी सुंदर पेंटिंग है और मेरी वाली कितनी खराब लगेगी। उसको इस बात की चिंता होने लगी कि पेंटिंग कैसी बनेगी मेरे मरने के बाद। राजा ने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ तो अपने जीवित रहते हुए मैं अपनी एक शानदार सी पेंटिंग बनवा लेता हूँ, जिससे कि मुझको अच्छा तो लगेगा कि मेरे मरने के बाद मेरी पेंटिंग्स यहाँ जो लगेगी वह अच्छी होगी। तो उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सब पेंटर्स को न्योता दिया गया कि आप आइए और राजा साहब की एक शानदार तस्वीर बनाएं, जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी उसको बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे। फिर वहाँ बहुत सारे पेंटर्स आए। उन्हें मालूम था कि शानदार बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन शानदार बनेगी कैसे? राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी? और पेंटर सोच रहे थे कि अगर राजा की पेंटिंग खराब बन गई और राजा को गुस्सा आ गया तो वह हमको काल कोठरी में बंद कर देगा। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। सब डर गए थे। डर के कारण वह आगे नहीं आए। तभी वहां एक लड़का था। उसने बोला कि राजा की पेंटिंग मैं बनाना चाहता हूँ, मुझे 2 दिन का समय चाहिए। सब पेंटर वहां जो उपस्थित थे वह सब आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है। मतलब फांसी पर लटकना चाहता है या काल कोठरी में जाना चाहता है? राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है? क्या पेंटिंग बनाएगा? राजा ने बोला कि ठीक है, तुम मेरी पेंटिंग को बना कर लाओ। 2 दिन बाद वो लड़का पेंटिंग बना करके लाने वाला था। दरबार भर चुका था। दूर दूर से लोग आए हुए थे देखने के लिए कि वो लड़का क्या पेंटिंग बना करके लाएगा। और लड़का जब वह पेंटिंग बना करके लाया राजा की, तो हर कोई ताली बजाने लगा। राजा ने जब वो पेंटिंग देखी तो खुश हो गया। राजा अपनी पेंटिंग को देखकर बहुत प्रसन्न था। राजा ने सोचा कि वाह, मतलब इससे अच्छी पेंटिंग तो उस गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। जिस राजा की एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था,
उसकी पेंटिंग कैसी बनी होगी कि सब खुश हो गए। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से वो तस्वीर थी जिसमें एक पैर दिख रहा था। राजा तीरंदाजी कर रहा था, निशाना साध रहा था, और जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है। तो इस तरीके से लड़के ने एक आंख बंद कर दी, एक ही पैर दिखाया, राजा को घुड़सवार दिखाया। इतनी कमाल की पेंटिंग बनी कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में चाहे जो संकट आ जाए, हमेशा पॉजिटिव होकर काम करोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो सब काम अच्छे होते चले जाते हैं। जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पर आप हो, जिस संकट में आप फंस जाए, जिस भी स्थिति में आप हो, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। बस आपसे इतना सा कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। ऊपर वाले का हाथ पकड़ लो, वह कभी आपको निराश नहीं होने देगा। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और सच्ची मेहनत के साथ कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया आपके काम से प्रसन्न हो और आपकी तरह बनना चाहे। हमेशा खुश रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचा करो कि जो हो रहा है वह भगवान की ही कोई लीला है। उसने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय बालाजी, जय हनुमान जी।